अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। सबसे पहले बात हो जाए एक ट्वीट की, जिसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है। ना जाने वो कौन सा ऐसा नशा करती है, उसको खान के खून में नशा दिखता है। इसको शेर को एक्सप्लेन करेंगे तारिक मतीन साहब। तारिक भाई, ये किस शायर ने कहा है, ये मुझे पहले पता चलना चाहिए। मैं आपको ये गाना सुनवा भी दूंगा और ये गाना भी है और ये बहुत ज्यादा ये ट्वीट्स में भी लोग यूज कर रहे होते हैं। ये वही शायर थे जिसने लिखा था आप कोयटे का पठान है, हमारा नाम शेर खान है। उसी कबील का शायर है। बिल्कुल ठीक है। एक वो है अब्बास टायर वाला, इंडिया में एक शायर, उसने एक गाना लिखा था दिल धपाक, इस तरह की शायरी होती है। खैर, तो ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट तमाम मजाक छोड़ते हुए किसी शख्स की जान को खतरे की बात हो ना, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। फिर आपको सीरियस होना चाहिए, वेल विशर बनना चाहिए। आप में सिंपैथी, और सिंपैथी से बढ़कर पहले इंसानियत नजर आनी चाहिए। इंसानियत भी सिंपैथी होती है। अब गरीदा फारूकी साहिबा ने अगेन इमरान खान साहब पर एक ट्वीट किया है। अच्छा, ये जो है ना, हमारे जियो के बाज़ दोस्त, हम दोनों ने जियो में काम कर रखा है, तो हमारे जियो के बाज़ दोस्त जो हैं, वो जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान नशा करता है, तो वो भी कहते हैं इमरान खान नशा करता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं नवाज शरीफ नशा है, नजरिया भी और नशा भी। ये तो नवाज शरीफ जमात के लोगों ने कहा है कि नवाज शरीफ दिलों का वजीर आजम है, दिलों का वजीर आजम है। नवाज शरीफ नजरिया है, नवाज शरीफ नशा है। अच्छा खैर, तो नवाज शरीफ नशा है वाले दोस्तों ने, वो कहते हैं इमरान खान नशा करता है। और इमरान खान में इतनी एनर्जी इसलिए है, इतना स्टैमिना इसलिए है 70 साल के शख्स में, कि वो खड़ा हुआ कंटेनर पे। और शहबाज शरीफ साहब को भाला दिया था ना, गुजरांवाला के पहलवान, शहबाज शरीफ ने भाले को यूं कर लिया था जैसे उन्होंने भालू का बच्चा उठाया, भाला नहीं उठाया। इमरान खान को भाला दिया, इमरान खान ने भाला यहाँ उठा लिया था। तो उसमें वो बंदा फिट है यार, वो एक्सरसाइज करता है जो आप नहीं कर सकते। 43 अगेन सेम एज, हम नहीं कर सकते। इमरान खान 70 की एज में कर लेता जो एक्सरसाइज, तो इसलिए फिट है वो। अच्छा, वो नशा वाली बातें लोग कर रहे थे। गरीदा फारूकी साहब ने ट्वीट किया, चंद अस्पताल जराए बता रहे हैं कि इमरान खान का ब्लड टेस्ट जब शौकत खानम पहुंचते ही लिया गया, तो टेस्ट में चंद ममनुआ चीजों की, अच्छा ये जो चंद ममनुआ चीजें हैं ना, इन्होंने ममनुआ चीजों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, कि मिकदार भी रिपोर्ट में आ गई, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट छुपा ली गई। उस दौरान तेजी दिखाते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना अस्पताल की टीम शौकत खानम ले आई, लेकिन शौकत खानम ने ब्लड टेस्ट या एक्सरे करवाने से इनकार कर दिया और इमरान खान की मंशा के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर दे दी। बाद में एमएस जिन्ना अस्पताल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया कि जिस तरह का मेडिको लीगल हुआ है, ये गैर कानूनी है और ये मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल के मेडिको लीगल रजिस्टर को डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने साथ ले गई। ये तमाम बहुत अजीब व गरीब मामला है और जराए के मुताबिक ऐसा हुआ है। इसके बाद गरीदा ने ना ऐसे करता हुआ एक ऐसे वाला मुंह बनाया, और ऐसे कैसे ना वो वाला, और उसके बाद सर पीटने वाले 3 इमोजीज भी बनाए। अच्छा, ये जो है ना गरीदा फारूकी साहिबा, यानी अगर मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं आपको ये बताना शुरू कर दूं कि साबुन कैसे बनता है, मैं केमिस्ट्री की बातें बताना शुरू कर दूं, चेरी ब्लॉसम कैसे बनती है, ये तो शायद बाज़ लोग बता सके, लेकिन आप गरीदा फारूकी साहब ये बता रही हैं कि ब्लड टेस्ट में पता चली चंद ममनुआ चीज़ है। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, मैं पैथोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लैब ये तमाम चीज़ें नहीं जानता। मैंने एक डॉक्टर दोस्त ने उनको फ़ोन किया, एक पैथोलॉजिस्ट दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार मुझे गोली लगी, मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरा खून लिया गया। तो मैंने किस मकसद के लिए लिया जाएगा? उन्होंने कहा एक ब्लड टेस्ट पता करेंगे फौरन, क्योंकि आपको गोली लगी, आप तो बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे भी नहीं। कहने लगा दूसरा ब्लड टेस्ट करने के इसलिए होगा कि ब्लड ग्रुप पता चले, सीबीसी वगैरह करवाएंगे, क्रॉस मैच वगैरह होता है, इसलिए होगा। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या अगर मैं हीरोइन, अफीम, गांजा और क्या होता है, कोकेन, मुख्तलिफ नशे इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या ये मेरे ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा? उन्होंने कहा नहीं पता चलेगा। मैंने कहा ये किस चीज़ से पता चलेगा? उन्होंने कहा इसके लिए एक होता है यूरिन का टेस्ट, उसे कहते हैं यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन, उससे पता चलेगा। अब ये गरीदा फारूकी साहिबा बता रही हैं और इनको अस्पताल जरा बता रहे हैं, यानी अस्पताल वाले भी वो उल्लू के पट्टे हैं जिनको ये पता है कि ब्लड टेस्ट में ममनुआ मिकदार आएगी कुछ ममनुआ चीजों की।
मतलब मैं हैरान हूँ, लोग झूठ बोलते हैं और ऐसा फिट्टे मुंह किस्म का झूठ बोलते हैं कि मतलब बंदा पूछे कि कहाँ से, कैसे, कहाँ, कौन लोग हैं ये कहाँ से आते हैं, हाँ। कहाँ से आते तो हैं। मतलब ये इन्होंने ये किया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने साथ हॉस्पिटल का रजिस्टर उठा के ले गई, मेडिको लीगल रजिस्टर। मतलब सर, क्या करें इस पे, क्या करें? ऐसी गुफ्तगू के सर, बाद हम ना, हंस ही सकते हैं, हम हंस ही ऐसी सकते हैं। गुफ्तगू के बाद मैं और आप खामोशी क्यों लगाएं? और जो ना झिंगर की आवाज आती है वायरल वीडियो में, तो वो लगाएं हम, ये वाला काम करना सर, ये पड़ेगा। जो शुरू में मैंने गाना आपको बताया, ये भी लगा सकते हैं और ये भी हम सुन हाँ, के अपना सर दोबारा क्या था वो, मुकर्रर गाना तो कुछ और है, मैंने उसमें थोड़ी सी तहरीफ कर दी। तारीफ कर दी कि जाने वो कौन सा नशा करती है, हाँ। उसको खान के खून में नशा दिखता है। हाँ। खैर, बहरहाल आई एम सॉरी, शायर से माजरत, बहुत बहुत माजरत। ये तो बात हो गई सिर्फ ट्वीट- शायर से। सिर्फ शायर से माजरत की, मैंने और किसी से माजरत नहीं की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई ट्वीट की, और एक आज इसी तरह की बड़े मजे की प्रेस रिलीज भी जारी हुई है तरदीदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अगर हम उसको भी थोड़ा सा ज़ेरे बहस ले आए, थोड़ा सा हंस लें आज, थोड़ा सा देखें, इतने दिनों से हम बहुत ही संजीदा मौजू, अच्छा, ये ये बहुत- भी संजीदा मौजू है। देखें, इतना संजीदा मौजू जिस पे आजम सवाती जिस तरह से रोए हैं, और इमरान रियाज खान ने आज एक बिल्कुल। वीडियो करके बताया कि वो जो वीडियो जो हम लोगों ने देख सकी है, बहुत से लोगों ने देख रखी है, वो अलग है, और जो आजम सवाती को की अहलिया को भेजी गई है वो अलग है। अब तलत हुसैन साहब ने, गरीदा ने, हामिद मीर साहब ने, मुख्तलिफ लोगों ने कह दिया जी फेक है वीडियो। मतलब एक तो आपने एक बुजुर्ग का मजाक बना के रख दिया, फिर उसके स्टेटमेंट को भी झुटला रहे हैं आप लोग। इतना हमारे यहाँ अजीब मजाक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर हिना फिरदौस साहिबा हैं, मैं बल्कि इसको खोल लूं ताकि मुझे जो मैं उनका नाम ले रहा हूँ वो मैं ठीक ले रहा हूँ, मुझे ये भी यकीन हो। तो वहां से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, और प्रेस रिलीज में हिना फिरदौस साहिबा, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की वो ये बताती है कि एक वीडियो आजम सवाती साहब की वायरल है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो ठहरे थे जाके कोयटा में, उस इमारत में जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशियल हाँ, जो है जज साहिबान के लिए गेस्ट हाउस है, गेस्ट वहाँ हाउस उनके ठहरने के कमरे हैं, और वहां ठहराया था सादिक संजरानी ने, जो कि चेयरमैन सेनेट है। चेयरमैन साहब। अच्छा, उनका ये कहना है कि ये जो गेस्ट हाउस है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में है, और इस गेस्ट हाउस में नहीं ठहरे आजम सवाती, नहीं ठहरा जाता, सिर्फ ऑनरेबल जजेस ठहरते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है, मान लिया। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है, हम सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है स्पेशल ब्रांच की तरफ से कि आजम सवाती जहां ठहरे थे वो कोयटा की अदालत का जो जुडिशियल एकेडमी है उसका गेस्ट हाउस है। उनके लॉजेस थे बेसिकली। हाँ, उनके लॉजेस में ठहरे कोयटा की जुडिशियल एकेडमी में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। सही। अब स्पेशल ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जो कोयटा की जुडिशियल एकेडमी है वहां से भी एक प्रेस रिलीज आ गई है इसके जवाब में। आ गई है, बस जवाब में आई है नहीं आई है। अच्छा। हाँ, एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बताया गया स्पेशल ब्रांच की तरफ से कि आजम सवाती यहाँ ठहरे थे, उन्होंने कहा यहाँ तो कमरे ही नहीं है। हाँ, यहाँ कमरे ही नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ ठहरने का बंदोबस्त ही नहीं है, हमारी तो एकेडमी अंडर रेनोवेशन है और ठहरने का बंदोबस्त ही नहीं है, तो वो यहाँ नहीं ठहरे थे। स्पेशल ब्रांच ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया है वो गलत है। जाए वकुआ यानी जो है वो एक थाने बल्कि 2 थाने उस पे मुकर रहे हैं कि ये हमारी हदूद में शामिल नहीं है, मतलब कुछ इस किस्म की सूरत। आजम सवाती की तजलील और आजम सवाती की इज्जत की लाश, आजम सवाती की इज्जत की लाश कहाँ है? अब इस पर 2 थानों के दरमियान बहस हो रही है। ये तौहीन अदालत की अमान पाऊं तो हुजूरे वाला मैं अर्ज करूं कि आजम सवाती की इज्जत की लाश कहाँ है, इस पर अब बहस हो रही है। दोनों थाने जान छुड़ा रहे हैं कि ये हमारी हुदूद में नहीं है, ये मेरी हुदूद नहीं है, मुझ पर मत डालो, उधर ले जाओ। और वहां से कहा जा रहा है ये मेरी हुदूद में भी नहीं है, उस पर मत डालो, उधर ले जाओ। ये हमारे यहाँ रवैया थानेदारों का और थानों का होता है। देखिए, होना क्या चाहिए था, मैं तो ये कह रहा हूँ आजम सवाती के साथ ये वाकया किसी आम प्राइवेट गेस्ट हाउस में हुआ होता, जहां लोग कमरा किराए पर लेकर ठहर लेते, वहां हुआ होता, किसी होटल में होता, 5 सितारा, 3 सितारा, 2 सितारा किसी होटल में हुआ होता। अदालत उज़्मा इसका नोटिस ले और एक सेनेटर को, एक साबिक वफाकी वजीर को इंसाफ दिलवाए, उसकी बुजुर्ग अहलिया को इंसाफ दिलवाए, उसके खानदान को इंसाफ दिलवाए।
अब अगर अदालत उज़्मा ने ये देख भी लिया और अपनी प्रेस रिलीज में बता भी दिया कि आजम सवाती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहा है, तो वो जो मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा था ना, नॉट इवन अ फेदर ऑफ, तो वो जो कान में जू नहीं देंगी, ये वो वाला मामला है। आप उसको इंसाफ तो दे दें। आपने कहा ये जहां हुआ है वो हमारा नहीं है, तुम्हारा है। तुमने कहा वो हमारा भी नहीं है। वो ज़मीर जाफरी मरहूम का एक शेर था, उन्होंने बदल दिया। अल्लामा इकबाल का शेर, अल्लामा इकबाल का शेर था, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। ज़मीर जाफरी मरहूम ने कहा इस खेत को मत छेड़ो, ये खेत हमारा है। इस खेत को मत छेड़ो, ये खेत हमारा है। उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। मुझे हैरानी है, अफसोस है, अदालत उज़्मा ने सब कर लिया, इंसाफ के लिए नहीं बुलाया। कोयटा की अदालत ने कहा हम भी नहीं थे, इन्होंने कहा हम भी नहीं थे। जो हुआ है वो तो हो गया, वो तो आपने मान भी लिया अपनी प्रेस रिलीज में, तो छोड़ दें उसकी हुदूद को। पहले कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लें, बहुत ही आसान हल पहले है। उसको इंसाफ तो दें, इंसाफ की फराहमी के अमल का आगाज तो करें। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि जी यहाँ हुआ है और यहाँ बनी है वीडियो, वहाँ का रिकॉर्ड निकाला जा सकता है, सवाती साहब से कोई सबूत मांगा जाए, आप वहाँ ठहरे, आपने कोई अपनी मिसेस के साथ है, फैमिली के साथ है, कोई फोटो खींची होगी, कुछ किया होगा। देखिए अरशद शरीफ जो है ना, वो मेरे दुनिया न्यूज़ में उनके साथ काम किया, उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो जब अरशद शरीफ की लाश की खबर आई, शहादत की खबर आई ना, तो मैंने रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे ट्विटर पोस्ट करके हाथ जोड़ के कहा था कि चीफ जस्टिस आपसे इंसाफ चाहिए। तो अब आजम सवाती की लाश के लिए, इज्जत की लाश के लिए भी चीफ जस्टिस आपसे इंसाफ चाहिए। ये जो हो गया ये नहीं होना चाहिए, और इंसाफ की फराहमी के अमल का आगाज तो कुछ तो हो, कोई एक्शन तो हो, कोई। बहरहाल आपने इकबाल का शेर पढ़ा, और खुशकिस्मती से इकबाल इस वक्त नहीं है, उनका दौर गुजर चुका, वरना उनको खोशा गंदम जलाने पर महकमा ज़राअत वाले उठा भी सकते थे। खैर यार गलत शेर है ना ये। हाँ ये गलत शेर है। चलें जी, हम महकमा ज़राअत वाले ना शिमाली इलाकों में ले जाके गंदम उगवा लेते। हाँ कुछ हो जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इकबाल साहब बच गए। खैर भारत लॉन्ग मार्च मुद्दा चल रहा है, जो ऑनगोइंग हमारी जो हर स्टोरी की जो होती है एक बेसलाइन है लॉन्ग मार्च। खान साहब ने ऐलान कर दिया कि नहीं जी लॉन्ग मार्च कंटिन्यू होगा और मैं लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करूंगा। बहुत से खदशात, बहुत सी वफाएं दम तोड़ गई। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत से मुंह भी टूट गए, उम्मीदें, खदशात, ये तो दम तोड़ गए, बाज मुंह भी टूट गए। ऐसे बेशर्म फिट्टे मुंह बेगैरत किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ। वो ये कह रहे थे कि ड्रामा कर रहा था न्याजी को फेस सेविंग चाहिए थी, न्याजी पे हमला हो गया, हमला भी झूठा है, ड्रामा है, और न्याजी भाग गया। अब न्याजी नहीं आएगा, अब दोबारा नहीं आएगा लॉन्ग मार्च पे। उसने कह दिया मंगल से फिर शुरू कर रहे, और अभी शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग लीड करेंगे, और उसके बाद जब ये पिंडी पहुंचेंगे, रावलपिंडी, जब ये पिंडी पहुंचेंगे तो फिर पिंडी में मैं आऊंगा और वहां से मैं लीड करूंगा, सांभर जाएंगे। तो लॉन्ग मार्च तो होगा, ये तो होगा। और वो जो लोग कह रहे थे भाग गया न्याजी, अब वो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे दावे करते नहीं है। वो जिस बात का पता ना हो उस बात में बोले मती। नहीं ये सोशल, ये अवामी न्याजी है जो भागता नहीं है। आप ये कह रहे हैं ये न्याजी एक्सप्रेस चल पड़ी, ये चल पड़ी, वरना दूसरे जो न्याजी हैं हमारी हिस्ट्री में शायद उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। अच्छा नहीं, न्याजी में हमारी हिस्ट्री के जो न्याजी, उनके अलावा मुझे एक और भी चीज याद आती है। जनरल रिटायर्ड भी जनरल गुलाम उमर साहब, रिटायर्ड क्या करना, वो बाकायदे हयात नहीं है। जनरल गुलाम उमर साहब जो हैं, उनके हवाले से बड़ा ताना दिया था। नून लीग वाले खुद ताना देते, मतलब मैं हैरान हूँ, नून लीग वाले ताना देते, असद उमर का बाप 71 में उसके मुजरिमों में शामिल है, असद उमर का बाप। अबे वो जो तुम्हारा लीडर है, जो तुम्हारा गवर्नर था सिंध का, मोहम्मद जुबैर वीडियो वाला, उसका बाप कौन है? उसका बाप, वो उसका भी बाप है भाई। तो मतलब ये अपने लीडर के बाप को भी ओन नहीं कर रहे, ये कौन लोग हैं यार? सर जी हमारा बाप आपका बाबा कुछ और, खैर वाला में कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाता है, बहरहाल हमने रोक दिया। एक और है, हम बड़े ही मालिक तो साहब, न्याजी पे ही बात हो रही है, मालिक साहब पे आ जाते हैं। हम न्याजी से थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। मालिक साहब ने बड़ा ही कोई आग लगा दी, धुआं छोड़ दिया, उन्होंने धुआंधार किस्म की ट्वीट कर दी। और औरिया मकबूल जान साहब ने औरिया साहब ट्वीट की धज्जियां उड़ा दी हैं। और गिल साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं आप, ये गिल साहब क्या फरमा रहे हैं? वो
500,000 लाशें क्या कर रही हैं गिल साहब? भाई वो यही फरमा रहे, उनका एक वीडियो है, उन्होंने हाँ। वीडियो बयान दिया है जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो कहते हैं कि जनाब मैं फौज के सियासत में आने का हामी नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन इस तरफ इस मौके पर हालात ऐसे जा रहे हैं जो कि अनारकी की तरफ जा रहे हैं। फौज को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, कंट्रोल अपने पास लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए ताकि अनारकी ना फैले, और उस कंट्रोल को हासिल करने के अगर 100, 50, 5,000 बंदा तक उन्होंने बोल दिया मारना पड़ जाए तो मार दें, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, हाँ। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो पाकिस्तान में 5,000 मार दो। मैंने कहा लगा वास्ता यार, खुदा के लिए तुम वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे। अच्छा, और ये मकबूल साहब ने इस पे आगे बढ़ा, और ये मकबूल साहब नहीं, आशिर अजीम साहब जो है कस्टम में ड्यूटी करते थे ना, तो औरिया साहब ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया है। औरिया साहब का जवाब मैं आपके सामने रख दूं। मैंने ट्वीट किया पहले, मैंने कहा रिपोर्ट करो इस शख्स को, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ये सैकड़ों के कत्ल पर उकसारा, इसको रिपोर्ट करो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। पिछले कुछ अरसे में कई नाम निहाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट बेगैरत नंगे हुए हैं, ये कोई मालिक वालिक नहीं बल्कि स्टेटस को की सियासी जमातों के बिके हुए गुलाम हैं। मैंने ये ट्वीट किया तो औरिया साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ये भगोड़ा शख्स जिसको कोयटा, चमन और तुर्बत का हर स्मगलर जानता है। और ये साहब ने बड़ी ड्यूटी की है ब्यूरोक्रेसी में कोयटा बलूचिस्तान में, तो वो कहते हैं कि इसको कोयटा, चमन और तुर्बत का हर स्मगलर जानता है, और जो अपने करप्शन के केसेस को भुगतने की बजाय पाकिस्तान से फरार हो गया था। आशिर साहब पे केसेस थे, ये कनाडा में बैठकर पाकिस्तान में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। कस्टम सर्विस का फर्द बातें ऐसे करता है जैसे सारी जिंदगी इंतजामिया में गुजारी हो। अब ये वो हैं आशिर साहब जो कहते हैं मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। मालिक वहां पे आप बैठ के ट्रक चला रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो मेहनत में अजमत है। और अलकासिब व हबीबुल्लाह जो मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता है, अल्लाह का दोस्त है। लेकिन ये तो इंसान की भी दोस्त नहीं है यार, ये तो कह रहे हैं बंदे मारो। बाजवा साहब आ जाए, कंट्रोल संभाल लें और बंदे मार दें। अच्छा क्यों? क्योंकि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से सवाल कर रहा है। कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ वो जनरल बाजवा को, जनरल फैज हमीद को, जनरल इरफान मलिक को, उनकी बेटी सामने यूथ खड़ी करके ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, ये वाले नारे लगवाती थी। दामाद इनका जो है वो बातें करता था। जिस शख्स को इन्होंने महकमा दिया, महकमा दिफा, ख्वाजा आसिफ, हम 65 की जाली जीत डिक्लेयर कर चुके, वो ये कह रहा है हमारी फौज के बारे में, उस पर आप कुछ नहीं बोले। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग नहीं है, ये इनमें से ना बहुत सारे लोग पिछले कुछ जैसे में इनके चेहरों पर से नकाब उतरा है। मतलब बहुत से लोग आप देख लेंगे, तमाम आपको बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे इनमें। सर अगर बेनिफिट बुग़्ज़ है जो नवाज शरीफ के हक में बुग़्ज़ है, पीपल्स पार्टी के हक में बुग़्ज़ है, तो वहां जो हो रहा है उनके हक में वो अच्छा है। कोई और अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर देगा तो आप कहेंगे बाजवा साहब आ जाए। इसका देखें, चलें एक बात मेरे जहन में आई बैठे बैठे कि अगर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, हमने इससे पहले आशिर अजीम की जो शख्सियत है, उनका जो पर्सोना है, वो एक प्रोग्रेसिव उसका था बंदे, उनसे इस किस्म की कभी बात की तवक्को की नहीं गई। अगर आशिर अजीम साहब ये बात कर रहे हैं या उन्होंने कर दी, दो बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने जज्बात की रोह में आके एक बात कह दी, दूसरी बात ये हो सकती है कि अब इस किस्म के प्रोग्रेसिव बंदों को या प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखने वाले लोगों को भी सामने लाया जा रहा है इस वॉइस नैरेटिव का हिस्सा बनाने के लिए। क्या ये बात हो सकती है? मतलब मुझे ही बताएं, 100, 500, 5,000 बंदा मारना, उसकी दावत देना, और दावत किसको देना? जनरल बाजवा को और फौज को दावत देना। मतलब आप कर क्या रहे हैं? ये नैरेटिव। और हमें इस बात का भी यकीन है कि हमारी फौज, जनरल बाजवा साहब इस किस्म की स्टूपिड बात पे कान नहीं धरेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं धरेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, जिसे आप कहते हैं ना नैरेटिव बिल्डिंग या नैरेटिव पिच करना, तो नैरेटिव क्या है? नैरेटिव थॉट है, नैरेटिव फिलॉसफी है, नैरेटिव अप्रोच है। यार बंदे मारने में क्या थॉट हो सकती है, क्या फिलॉसफी हो सकती है, क्या अप्रोच हो सकती है? कोई शख्स एट द बेस्ट ऑफ हिज मेंटल प्रेजेंस मुझे समझा दे इस बात को। यानी आप 5,000 बंदे मारने पड़े तो मार दो, आप ये बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हसन निसार साहब की जरा सी बात पे ये उछल पड़ते ऐसे जैसे इनकी पतलून में चींटियां घुस गई हैं, सीरियसली। और आप जब ये बातें कर रहे हैं तो मुझे तो हैरत होती है। ये जो हमारे यहाँ एक ब्रिगेड है ना, गैरत ब्रिगेड और हमीयत ब्रिगेड और एंटी एस्टैब्लिशमेंट ब्रिगेड, इनमें से कोई आया अभी तक? आपको किसी का बयान नजर आया आशिर अजीम गिल के खिलाफ?
नहीं अभी तक तो बहरहाल क्योंकि इनकी जो मालिकान है पाकिस्तान में अब तक सियासत पे काबिज 2 खानदान उनके खिलाफ जा रहे हैं ना ये, तो इसलिए ये सब चुप है। मतलब हामिद मीर साहब आशिर अजीम गिल पे बात करें कि यार ये क्या बकवास है, रीमा उमर साहिबा बात करें, आपको नजर आए कि कुछ और बड़े नाम शाजीब खानज़दा बात करेंगे, यार ये कौन सा तरीका है? 5000 बंदे मार देंगे आप और 5000 पाकिस्तानी मार दें आप। इमरान खान के साथ कौन है? उसके जलसों में आपको नजर आते हैं मदरसों के बच्चे, उसके जलसों में नजर आता है आपको कि वो सरकारी मुलाजमीन जो पटवार खाना संभालते हैं वो है। पाकिस्तान में पहली बार आपको मासेस रिप्रेजेंटेशन इन ट्रू स्पिरिट बिल्कुल वो किन जलसों में नजर आती है? बिल्कुल। और आप कह रहे हैं 5000 बंदे मार दो। सर ना भी हो, इमरान खान के भी ना हो, किसी के भी हो, हाँ, किसी के और कोई भी हो, कोई भी मदरसे के बच्चे भी हो, मतलब क्यों मार दो भाई? तुम्हारे हाँ। मतलब कुत्ते बिल्ली समझा हुआ है आपने, कुत्ते बिल्ली भी क्यों मार दे बंदा यार? बंदा कुत्ते बिल्लियां नहीं मारता यार ऐसे, आप कह रहे हैं 5000 बंदे मार दो। और पता नहीं क्या कंट्रोल, कौन सी अनारकी धुआं भी चला गया, कहीं घुस गया है। पता नहीं कौन से धुएं के ज़रिए असर थे। खैर भारत नहीं, हमें खैर ऐसी बातों से इज्तनाब भी करना चाहिए। शायद वो अपनी इस बात से रिवर्ट हो जाए, और अच्छा है अगर वो रिवर्ट हो जाए, मतलब ही लुक्स टू बी अ सेन पर्सन Apparently up till now ठीक है, थोड़ा सा किसी को बेनिफिट नहीं, till before this state, till before this state में रहते हैं। खैर भारत यहीं पर रैप करते हैं आज की। हमने बहुत ही संजीदा मामला को थोड़ा सा हंसी मजाक में करना चाहा। अगर आपको ये इस तरह के हमारा हंसी मजाक पसंद आता है कमेंट में बता दिया करें, और आपके पास भी किस्म के थोड़े बहुत चुटकुले हों जो वो भी आप हमें दे दिएगा ताकि वो हम इस्तेमाल कर सकें, आपका भी थोड़ा नाम हो जाए। और जाते जाते हमें कहना है गिल साहब ट्रक चलाएं, उल्टाएं मत खुदा के लिए। ट्रक उल्टाना दूसरी बात हो जाती है यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वो ट्रक उल्टाने की पता नहीं, ओके, आप कुछ पता नहीं देखेंगे। हर वक्त जोक नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना, कोई और रहता है। लेकिन खैर बहरहाल इस किस्म के हंसी मजाक के साथ आपसे मिलेंगे कल दोबारा इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने आस पास सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।